एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नए साल की ढेर सारी हार्दिक और शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जय माता दी। आज के दिन की शुरुआत कहाँ से करें ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए, सबसे पहले नहा लिया, स्नान ध्यान पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। खाना वाना कुछ बनाना नहीं, बस फलाहार बनाना है। उसके लिए मैं मसाला भून रही हूँ। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, धनिया लिया है, काली मिर्च लिया है। इन सबको अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लिया है और ठंडा करके इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके बाद आज सुबह सुबह कोई चाय पानी कुछ नहीं, सिर्फ आलू उबाल करके मैंने फ्रिज में रख दिया। आलू उबाल करके फ्रिज में रखने से ये आलू बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। जब इनको फ्राई करो ना तो बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं, टूटते नहीं। बस यही रीज़न है। पहले भी मैं इस तरीके से बच्चों को टिफ़िन में देती थी आलू, तो उबाल करके फ्रिज में रख देती। आलू सुबह ही उबाला था। बस पद्देव जी का ऑफिस है तो जल्दी जल्दी सबसे पहले ये अपना आलू बना लेते हैं। थोड़ा सा देसी घी डाला, उसमें हरी मिर्च डाला है, आलू डाल दिया। वैसे तो मैं जीरा भी डालती, लेकिन अभी बेटी के लिए निकालना है। बेटी को आलू तो खाना है लेकिन उसमें जीरा वगैरह नहीं खाना, उसको सादे आलू बस वैसे खा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले निकाल लेंगे, फिर ये मसाला ऐड करेंगे। इसीलिए मैंने तड़के में जीरा नहीं डाला। वैसे जीरा आप डाल सकते हैं। तो बस मैंने कहा चलो भाई, इसको मसाले को कूटने से अच्छा है फटाफट मोटा मोटा ग्राइंड कर लेते हैं और इसे हम डिब्बे में रख देते हैं। ये आज का भी काम देगा और अष्टमी के दिन भी काम देगा। नवरात्रि का 9 दिन व्रत मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ चढ़ती उतरती व्रत करती हूँ, मतलब पहले दिन और आखिरी वाले अष्टमी वाले दिन। उसके बाद यहाँ पे आलू हमारा अच्छे से भुन चुका था। इसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया है। सेंधा नमक डाल करके अच्छे से मिला देंगे और इसको हम थोड़ी देर ढक करके पकाएंगे। वैसे आलू में इतनी अच्छी महक आ रही है सिर्फ देसी घी से। इसमें धनिया की पत्ती मसाला पड़ जाएगा तो सोचो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कुकिंग करती हूँ। पहले देखिए, जब हम शुरू में करते हैं ना तो कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती, जब हम बहुत ज़्यादा तेल ऑयल ये सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे करते जाते हैं, अब ये मुझे करते करते मुझे लगभग 3 साल 4 साल से ज़्यादा हो गया। तो अब करते करते आदत हो गई और यही सारी चीज़ें अब अच्छी भी लगने लगी हैं खाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, अपने लिए अदरक वाला पानी गर्म कर लिया था। मैंने सुबह से कोई पानी वगैरह नहीं पिया था। मैंने सोचा था पूजा पाठ कर लेंगे फिर पानी पीएंगे। वैसे तो हम रोज़ पीते ही हैं। पूजा पाठ करने का भी सच पूछो ना तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस दुर्गा चालीसा किया और फटाफट से किचन में आ गए, क्योंकि पद्देव जी का ऑफिस 9 सवा 9 बजे होता है। कितना भी जल्दी करो, कितना भी जल्दी उठो, लेकिन सुबह के टाइम में भाई हो जाती है भागा दौड़ी, नहाना धाना धोना, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, सारे काम। उसके बाद बेटी के लिए मैंने आलू निकाल लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा मैंने मसाला डाल दिया। आज मैं इतना हंस रही थी, इतना सोच रही थी कि मैं वही प्रतिमा हूँ जो मैं पहले रहा करती थी। पहले क्या होता था ना भाई, मेरे घर में भगोना भर करके चाय बनती थी व्रत के दिन। सुबह सबसे पहले चाय वाय पीते थे, उसके बाद फिर क्या होता था ना कि 1 जग चीनी भर के उसमें चाहे दही डाल करके चाहे नींबू डाल करके सब लोग शरबत पीते थे। इतना हम लोग खाते पीते थे। वही बात होती है ना कि ऐसे नहीं वजन बढ़ता, जब तक हम खाते पीते हैं तभी हमारा वजन बढ़ता है, फालतू में नहीं बढ़ता है। पहले मुझे पता नहीं होता था इतना क्या खाना चाहिए क्या नहीं, बस पेट भरा होना चाहिए। पेट भरे रखने के लिए मतलब हेल्दी हो अनहेल्दी हो सब खाती थी। आज मेरे कटोरी में नहीं, प्लेट में देख सकते हैं कितना आलू है, कितना मूंगफली, कितनी चाय। पहले मैं थाली भर कर करके आती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। व्रत के दिन तो एटलीस्ट कोई भी झूठ नहीं बोलता। मैं भर करके इतना खाती थी ना, मैं हद से ज़्यादा खाती थी और उसी की वजह से मेरा इतना ज़्यादा वज़न बढ़ा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नवरात्रि में क्या करें कि मतलब ऐसे वज़न कम हो जाए। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है ना, जितना ज़्यादा आप फास्ट कर सको फास्ट रहो। जितना ज़्यादा आप व्रत करोगे, जितना ज़्यादा आप चीनी नहीं खाओगे, जंक फूड नहीं खाओ, बाहर की चीज़ें नहीं खाओगे। घर में भी ऐसा नहीं कि घर में हेल्दी होता है सब चीज़। अगर आप हेल्दी बनाओगे तो हेल्दी होगा, नहीं हेल्दी बनाओगे तो नहीं होगा। जैसे बहुत सारा ऑयली पूड़ी पराठे अगर घर में भी बना के खाते हो तो इससे भी वज़न बहुत जल्दी से बढ़ता है। तो सुबह के टाइम बस 9 बजे वो थोड़ा सा मूंगफली चाय थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। उसके बाद दोपहर के टाइम में मैंने ये खीरा काटा है आधा और 1 पूरा गाजर। इससे इतना ज़्यादा देर तक पेट भरा रहता है कि पूछो मत। आज का कोई सिंपल सब दोपहर में मैंने कुछ खाना नहीं बनाया था। बच्चों ने भी आलू खा लिया था, गौरी ने भी आलू खा लिया था। तो मैंने चलो ठीक है, शाम के टाइम हम सबके लिए बनाते हैं। शाम के टाइम वॉक पे निकल गए। व्रत हो चाहे त्यौहार हो, मुझे 10 किलोमीटर वॉक करनी है, चाहे जैसे भी करनी है। अभी मैंने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया। आज मैंने बस वही जरा सी चाय पी थी। इतनी गलती कर दी कि उतनी ही चीनी ले ली। जब हम अपना वजन कम करते हैं ना तो सबसे पहले हमें चीनी पे ध्यान देना चाहिए, नमक पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ नहीं खाना चाहिए, मतलब हद से ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
तो बस यही छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। और चाहे व्रत हो, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे हो सके आप तो अपने लिए 1 घंटा 24 घंटे में से ज़रूर निकालें। आप 8 घंटा खुद को नींद को दें और एक्सरसाइज वॉक आप ज़रूर करें। अगर आप वॉक 10 किलोमीटर करते हैं या फिर 10 के स्टेप 10 किलोमीटर में अगर आप वॉक करते हैं, 10 किलोमीटर की वॉक करते हैं तो आपकी 500 कैलोरी बर्न होती है पूरा। और जो मैं वॉक करती हूँ ये शाम के 4:30 बजे से वॉक करती हूँ। पूरा दिन मैं जो एक्टिविटी करती हूँ, जो घर के काम करती हूँ, उसमें भी हमारी कैलोरी बर्न होती है, उसका तो मैं काउंट नहीं करती हूँ। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट ये भी आता है कि काउंट कैसे करें, कि हम कितने स्टेप कितनी कैलोरी। तो देखिए इसके लिए मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मोबाइल में भी आता है 2 स्टेप वाला होता है, जिससे आप हाथ में मोबाइल लिए रहेंगी तो आपका कैलोरी काउंट हो जाएगा, आपकी स्टेप काउंट हो जाएगा। लेकिन ये मोबाइल लिए लिए हाथ में हाथ दर्द होने लग जाता है। तो मैं सबसे बढ़िया सजेस्ट करूँगी आप कोई सस्ती घड़ी ले लो 1400-1500 की या फिर उससे भी कम में, जिसमें आपका स्टेप भी पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें, आपका हार्ट रेट पता चलेगा, इसमें आप कितनी कैलोरी बर्न की हो, कितने स्टेप चले हो, कितने मिनट में आप कितनी वॉक करे हो, सारी चीज़ें पता लगेगी। अब ये वॉच जो मैं पहनती हूँ मेरी वॉच नहीं है, मैंने बेटे को बर्थडे पे गिफ्ट किया था, लेकिन काम मेरे ही आ रही है। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 2-2.5 हज़ार की वॉच रही होगी, तो ये बेटे की है। एक्सरसाइज आज मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ। एक्सरसाइज करने का भी तरीका बहुत अलग होता है, जैसे आपको सही लगे आप जितना एक्सरसाइज कर सकते हो आप कर सको। आपकी मतलब हिम्मत के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा हिम्मत करके आप ये सब कर रहे हो। देखियो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी ही होती है, लेकिन पेशेंस का जो काम होता है ना वो बहुत होता है। जैसे आपको भूख लगी, आप नहीं रोक पाए, आप इधर उधर की चीज़ें, पैकेट, नमकीन, चिप्स वगैरह खा ले, तो फिर आपका डाइट करना बेकार हो जाता है। अगर आपको डाइट करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा। आप अपने लिए सबसे पहले अपने तैयारी रात को ही करके रखें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप हेल्दी खा सकें। जब आप हेल्दी खाएंगे तो आप अपने आप धीरे धीरे फिट होने लगेंगे, धीरे धीरे आपका वजन भी कम होने लगेगा। कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती, एक महीने में भी नहीं होती, हाँ, लेकिन कम से कम आप अपने खुद को 6 महीने साल भर देखो तो आप देखोगे खुद को कैसे बदल पाओगे। जो मैं आज अपने आप को खुद को देख के जो महसूस कर रही हूँ, मुझे हंसी आती है पहले वाली प्रतिमा में, अब की प्रतिमा में, कि पहले वाली प्रतिमा के सामने कुछ भी रखा जाए, पेट भरा हो तब भी खाती थी, नहीं भरा हो तब भी खाती थी। उसे पेट भरने से, स्वाद से मतलब होता था, हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब वाली प्रतिमा है, अब उसे स्वाद से मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसे हेल्दी खाना है, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब। और बार बार हर बार मुंह बकरी की तरह नहीं चलाना है, टाइम से खाना है, टाइम से नाश्ता, टाइम से पानी, टाइम से अपना दोपहर का लंच, टाइम से डिनर, सब कुछ अगर आप टाइम से करोगे ना तो आप खुद को इतना ज़्यादा मेंटेन कर लोगे। आप कुछ ही दिन में, साल भर अगर 6 महीने आप खुद पे फोकस करोगे ना तो खुद को कितना चेंज पाओगे तो मैं बता नहीं सकती शब्दों में। आज मेरा 1 कुंटल वजन से 60 केजी वजन हो चुका है, तो ये मेरी मेहनत का नतीजा है। बीच बीच में वजन बढ़ जाता है। देखो मुझे है थायराइड, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है थायराइड में होता है, जितना आप कम खाओगे ना उससे भी ज़्यादा कैलोरी बहुत कम बर्न होती है। ये पपीता आके रखा था, व्रत था भाई, मुझे तो भूख लगी थी, आज ये मेरी लास्ट मील है। मैंने सोचा ये लास्ट मील है। वैसे हमारे घर में खाना वाना जल्दी हो जाता था, मतलब हो जाता था नहीं, हो जाता है। अब मैं जल्दी खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी खाना खिलाऊंगी उतनी जल्दी किचन के काम खत्म करूँगी, उतनी जल्दी मैं सोने चली जाऊँगी, क्योंकि सोना जल्दी होता है तभी जाके अपना वजन कम होता है। और दूसरी तीसरी चीज़ जो होती है, आपको स्ट्रेस बहुत कम लेना है। आपको तनाव और बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे होता है ना कि आप खुश रहें, सबसे ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। तो यहाँ पे पपीता काट दिया है, सबको दे दिया है, बहुत स्वादिष्ट पपीता। जैसे पपीता आता है ना तो तुरंत काट दो तो मीठा नहीं होता, आप 2-3 दिन बाहर रखो, खूब अच्छे से घुल जाए और उसके बाद इसे काटो तो फिर स्वाद आता है। अभी सिंक में बर्तन पड़े हैं, बर्तन धुलने की बजाय सबसे पहले मैंने खाने पे फोकस किया, क्योंकि खाना जो हमारा डिनर होता है, चाहे फ्रूट खाओ चाहे आप कुछ भी खाओ, तो जल्दी ही होता है। शाम के टाइम अगर आप डिनर जल्दी करते हो तो सबसे अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। यहाँ पे बेटी के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ मूंग दाल की, तो मूंग दाल, चावल, हींग, हल्दी, नमक डाल करके इसको मैं गैस पे फटाफट से चढ़ा देती हूँ, 1 सीटी आएगा, ये हमारी खिचड़ी बन जाएगी। और मैं गोलू के लिए रोटी बना देती हूँ। रोटी और खिचड़ी बनाने के बाद गैस साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, फिर पद्देव जी के लिए आलू मूँगफली बनाऊँगी। तो थोड़ी सी आलू मूँगफली मुझसे भी रहा नहीं गया, आखिरकार मैंने खा लिया। मैंने टाइम देखा, अभी 7 नहीं बजे थे, तो मैंने कहा अभी टाइम है और चलो इसे चबा चबा करके खूब एकदम लुगदी बना करके खाते हैं। 32 बार
चबा के आप खाओ ना कोई भी चीज़ तो आपका वैसे भी वज़न नहीं बढ़ता। पहले की प्लेट में अब की प्लेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले मैं थाली भर कर के खाती थी, अब अपनी प्लेट मैंने बहुत छोटी कर ली है। चलिए अब दूध का टाइम हो चुका है, सब लोग दूध से दवाई खाते हैं। गौरी अपनी दवाई खाती है, गोलू अपना दवाई खाती है, तो सबको दूध देती हूँ। वैसे सबको दूध देती हूँ तो बहुत कम ही दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं खुद दूध पीऊँगी तो मैंने कहा चलो भाई ये भी शेयर कर दीजिए। एकदम टोन्ड मिल्क है, इसका मलाई उतरी हुई है। गाय का दूध एकदम पतला, बहुत ही अच्छा होता है गाय का दूध पेट के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए, पद्देव जी के लिए, गोलू गौरी सबके लिए दूध दे दिया है। गोलू गौरी अपना दवाई खाते हैं शाम के टाइम दूध से, जो उनकी दवाई होती है, मल्टीविटामिन होती हैं। और पापा को भी उनके दूध दे दिया। मैंने कहा भाई आज व्रत है, तुम भी दूध पी लो, क्योंकि शाम के टाइम चाय नहीं पीती। चलिए आज मैं देखती हूँ कितनी मैंने स्टेप किया। 12,300 स्टेप लिए हैं मैंने। 10 किलोमीटर की वॉक करी है, 504 कैलोरी बर्न